Hello everyone, welcome back to my YouTube channel that is Life Science, and today we'll learn about the floral formula of 18 families. And friends, in this video I will give you some tips and tricks to learn these formula in a very easy way. Okay friends, मैंने यहाँ पे 18 families को बेसिस सेकेंड ईयर सिलेबस ऑफ बॉटनी फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग लिख दी हुई है. फ्रेंड्स, एज यूजुअल आप जानते हो कि जो हमारी फैमिलीज़ प्लांट की फैमिलीज़ हैं उसे हम +1 +2 से ही फैमिलियर हो जाते हैं. बट जब हम ग्रेजुएशन लेवल में आते हैं तो हमें 18 फैमिलीज़ के को एक साथ लर्न करना होता है. जब भी हम 1 बाय 1 एक फैमिली को लर्न करते हैं, उसे समझते हैं, तो हमारे लिए ईजी होता है. बट जब नेक्स्ट डे हमारा एग्ज़ाम हो और हमें 18 फैमिलीज़ को एक साथ लर्न करना हो तो हमारे लिए कुछ डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं उसे लर्न करना एक साथ और उसे रिमेंबर भी रखना. उसके लिए मैं आपको सम टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिसे आप यूज़ करें और इन 18 फैमिलीज़ को एक साथ लर्न करें, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में इन फ्लोरल फार्मूला को विदाउट एनी मिस्टेक्स राइट्स कर सकें. ओके, सो फ्रेंड्स, मेरी फर्स्ट टिप ये होगी कि सेलेक्ट द प्लांट दैट यू आर फैमिलियर. आप उन प्लांट्स को ऑलवेज कंसीडर करें जिनसे आप फैमिलियर हैं. मैं भी जिस प्लांट से फैमिलियर थी, मैं अपने टाइम में एग्ज़ाम के टाइम में मैंने उन्हीं जीनस को कंसीडर किया जिनसे मैं फैमिलियर हूँ. जिस प्लांट्स को मैंने आसपास अपने देखा हो या फिर कहीं कहीं भी आसपास मैंने उन प्लांट्स को कि अपीयरेंस को, उसकी एक्सटर्नल फीचर्स को देखा हो, जिसके अकॉर्डिंग मैं फ्लोरल फार्मूला को बहुत ही इजी वे में लिख पाऊँ, समझ पाऊँ कि मैं क्या गलतियाँ कर रही हूँ. तो इसलिए आपका फर्स्ट पॉइंट यही है कि आप ऐसे जीनस को कंसीडर करें जिनसे आप फैमिलियर हैं. लाइक दैट मैंने रैननकुलेसी फैमिली में रैननकुलस सिलेक्ट्रस को कंसीडर किया. वैसे तो इस जीनस से बहुत रेयर केसेस में लोग फैमिलियर होंगे, बट अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो आपको कुछ इमेजेस देखने को मिल जाती है और उससे आप उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस को देख करके फ्लोरल फार्मूला को लिख सकते हैं. बट जो मैंने सेकंड फैमिली ली है विच इज़ मालवेसी फैमिली, उसका जीनस है हिबिस्कस रोजा साइनेसिस को मैंने कंसीडर किया है. आई थिंक सभी के घरों में उन्होंने आसपास या फिर कहीं भी गुलहड़ का प्लांट ज़रूर देखा होगा. तो उसके फ्लावर्स को हमने डायसेक्शन भी किया हुआ होता है अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए आपके लिए और भी ईजी हो जाता है कि आप जब भी फ्लोरल फार्मूला को लिख रहे हैं तो हमें ये रिमेंबर हो जाता है कि वो प्लांट कैसा होगा, वो ब्रैक्टिएट होगा और ई ब्रैक्टिएट होगा, उसमें कितने क्लाइलेक्स प्रेजेंट है, कितने कोरोला प्रेजेंट है. उसके लिए हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है. मैंने थर्ड जो फैमिली ली है ब्रासिका से, विच इज़ मैंने उसमें एबेरिस अमेरा को कंसीडर किया है. चांदी का प्लांट भी बहुत लोगों ने देखा होगा. फोर्थ जो फैमिली है विच इज़ रोज़ा सी, मैंने रोज़ा इंडिका को कंसीडर किया है. मुझे लगता है रोज़ का प्लांट भी काफ़ी लोग सभी ने अपने घर में देखा ही है. वैसे तो जनरली रोज़ का प्लांट सभी ने देखा होगा. ओके, विच इज़ नेक्स्ट फैमिली विच इज़ फैबेसी पीसीएम सेटाइमम. मटर का प्लांट भी सभी ने देखा होगा. 6 विच इज़ रूटासी. मैंने ऑरेंज फैमिली में मुझे लगता है नींबू भी सभी ने देखा होगा, तो मैंने नींबू का कंसीडर किया विच इज़ सिट्रस ओरिएंटम. ऑरेंज फैमिली में सारे प्लांट्स वो प्लांट्स आ जाते हैं. जो 7 फैमिली है विच इज़ एपियसी एम्ब्लीफेरियाई. उसमें मैंने कोरिएंडम सेटाइमम, इट मीन्स धनिया को कंसीडर किया है. मुझे लगता है धनिया का प्लांट भी सभी ने देखा होगा, यूज़ करते हैं सभी लोग. ओके, मैंने जो 8 फैमिली है विच इज़ एपोसाइनासियाई. इसमें मैंने नीरियम इंडिका को कंसीडर किया हुआ है. कनेर का प्लांट भी सभी ने देखा है. ओके, देन हमारी फैमिली आती है सोलनासियाई विच इज़ मैंने उसमें सोलनम निग्रम को कंसीडर किया हुआ है. मकोई का प्लांट भी सभी ने देखा होगा. कॉर्नवॉल्यूसियाई में मैंने इपियोमिया पाल्मेटो को कंसीडर किया है. मुझे लगता है इसे बहुत रेयर केसेस में लोग फैमिली होंगे. एकेंथेसी में मैंने एडोथेडा वेसिका को कंसीडर किया है. लैमियासी में मैंने ऑसियम सेनेक्टम को कंसीडर किया है. तुलसी का प्लांट भी सभी ने देखा होगा. एस्ट्रेशिया में हेलियंथस एनस को देखा हुआ है. मुझे लगता है सूरजमुखी के प्लांट से भी सभी लोग फैमिलियर होंगे. रूबियासी में मैंने एक्जोरा कोकेनिया को लिया है. मुझे लगता है इससे बहुत रेयर केसेस में लोग फैमिलियर होंगे. उसके बाद मैंने कुकरबिटियासी में लूफा सिलेंड्रिका को लिया है. मुझे लगता है कि कहीं आप सभी ने अपने घर में जितने भी हमारे
जैसे लौकी हो गई, तरोई हो गई, इन सब के प्लांट इसमें कंसिडर होते हैं। ओके, यूफॉर्बिसी में मैंने रिसिनस कम्युनिस को जीनस को कंसिडर किया है। ओके, सो हमारी कुछ जो प्लांट्स हैं जिससे हम फैमिलियर हैं उसको हम अलग कर ले रहे हैं, और जिससे हम फैमिलियर नहीं हैं, जिनको प्लांट्स को मैंने बहुत रेयर केसेस में उनको अलग कर। तो आप जिससे फैमिलियर नहीं है, मेरा पहली टिप ये होगी कि आप उन्हें एग्ज़ाम देने से पहले आप उसको इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, और उनकी इमेजेस को थोड़ा सा आप उसे अपने माइंड में रिमेंबर करने की कोशिश करो कि उसका अपीयरेंस कैसा है, उसमें क्या है क्या नहीं प्रेजेंट है, उस पर आप ध्यान दो। ओके, माई सेकेंड टिप इज़ लर्न फ्लोरल फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स। आप जब भी अपनी 18 फैमिलीज़ को ग्रेजुएशन लेवल में लर्न कर रहे हो तो आप उसको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लर्न करिए। इसके लिए मैंने ये बात क्यों कही, इसको भी मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप अपने एग्ज़ाम पेपर को उठाएंगे तो आप देखेंगे कि इन 2018 के पेपर में जब भी आपसे फैमिलीज़ को पूछा जाता है तो वो ऑलवेज़ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। इट मीन्स अगर मालवीय सी फैमिली को पूछा गया है तो जस्ट उसके नीचे वाली फैमिली आपसे ब्रासिका सी पूछी जाएंगी, ना कि आपकी मालवीय सी के बाद डायरेक्ट फैबिया सी पूछी जाएगी। तो आप जब भी फैमिली को लर्न कर रहे हो तो वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इन 2018 एंड इन 2019 दोनों में ही सेम वे में क्वेश्चन पूछा गया है, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, तो आपका ये पॉइंट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है कि आपको ऑलवेज सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी फैमिली को राइट डाउन करना है और उसे लर्न करना है। ओके, देन प्रोसीड टू नेक्स्ट टिप्स विच इज़ मेक अ ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिली। आप अपनी जो भी फैमिली एक दूसरे से भी लिटिल बिट भी सिमिलर है, आप उन्हें का एक अलग ग्रुप बनाओ। जैसे कि मैंने अपने टाइम में भी एक ग्रुप बनाया था। रेनस्कुली फैमिली को वेरी इजी है, आप लर्न कर सकते हो। मालवीय सी को मैंने अलग कर लिया था, ब्रासिका सी को मैंने अलग करके लर्न किया था। उसके बाद अगर आप रोजर सी फैमिली और रूटर सी फैमिली की बात करें तो ये दोनों फैमिली के फ्लोरल फॉर्मूला काफ़ी मैच आउट करते हैं। तो ये आपका एक ग्रुप बन गया, रोजर सी एंड रूटर सी। आपको याद रखना है, रिमेंबर रखना है कि करना है कि इनके फ्लोरल फॉर्मूला सिमिलर है। उसके बाद एपियसेई, एपोसाइनेसियाई, सोलनासेई, कॉन्वोल्यूसियासियाई, इन चारों का ग्रुप एक अलग कर लीजिए क्योंकि इनके फॉर्मूला बहुत एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। उसके बाद आप तीसरा ये याद रखिए कि आपकी बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में 2 फैमिलीज़ होती हैं विच इज़ कुकुरबिटेसी एंड यूफॉर्बिसी। यही 2 फैमिली में आपके मेल एंड फीमेल की बात आती है। इंस्टेड ऑफ दिस इन ऑल दीज फैमिलीज़ आपके जो भी प्लांट्स होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होती हैं, बट दिस इज़ इन दिस फैमिली मेल एंड फीमेल बोथ आर सेपरेटेड। ओके, और फोर्थ पॉइंट आपको ये याद रखना है कि एस्ट्रेसी फैमिली जिसमें आपका हेलियंथस एनएस यानी कि सूरजमुखी का प्लांट सबने देखा होगा, उसमें 2 डिस्क आ जाती हैं। एक जो आपकी किनारे की जो लीव्स प्रेजेंट है वो रे फ्लोर हो जाता है, एंड जो आपका बीच का बेसमेंट वाला प्रेजेंट है वो डेस्क फ्लोर हो जाता है। तो आपके लिए वो याद रखने की ज़रूरत है। तो आप ऐसे ही अपनी फैमिलीज़ में क्या एक दूसरे से डिफ़र कर रहा है, क्या सिमिलर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप एक ग्रुप बना लीजिए। ओके, देन मैं बात करती हूँ 5th टिप की। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अगर सेकेंड डे आपका नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम है तो ऑलवेज़ आप उसे राइट डाउन करिए अगेन एंड अगेन, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आई थिंक ग्रेजुएशन लेवल के लिए तो प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, माई 6th टिप इज़ मेक अ कार्ड एंड प्ले विद इट। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टिप्स। आप जब भी फैमिलीज़ को लर्न कर रहे हो, आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो अगर आपने इसको कार्ड्स के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, लाइक आप एक कार्ड ले रहे हो, एक पेज के अकॉर्डिंग आप कार्ड बना ले रहे हो, उसके फ्रंट पेज पे आप अपनी फैमिली का नाम लिखे और जस्ट अपोजिट साइड आप उसके फ्लोरल फार्मूला को राइट डाउन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप अगर कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अचानक आपका मन किया कि आप फैमिलीज़ को लर्न करें, तो आप कार्ड्स उठाएंगे और जनरली आप फर्स्ट पेज देकर आप सोचेंगे कि इसका फ्लोरल फार्मूला क्या होगा, तो आप खेलते खेलते भी सीख सकते हैं। ओके, देन अब मैं बात करती हूँ फ्लोरल फार्मूला को लिखना कैसे है और कैसे कुछ और टिप्स मैं आपको दे सकूँ।
जब आपकी बात आती है फर्स्ट फ्लोरल फॉर्मूला के रैनन-कुलेसी फैमिली की, तो आपको जनरल याद रखना है कि इसका जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो पहले तो आपको फर्स्ट पॉइंट ये देखना है कि हमेशा हमें ब्रैकेट है और ई ब्रैकेट है, ये राउट डाउन करना है। सेकंड पॉइंट, ये एक्टिनोमॉर्फिक है और जाइगोमॉर्फिक है, ये लिखना होता है। थर्ड पॉइंट, हर्माफ्रोडाइट है और मेल और फीमेल सेपरेटेड है, ये लिखना होता है। फोर्थ पॉइंट, कैलेक्स के बारे में लिखना होता है। फिफ्थ पॉइंट, कोरोला के बारे में लिखना होता है। सिक्स पॉइंट, एंडोसियम के बारे में लिखना होता है। 7 पॉइंट, गाइनोसियम के बारे में लिखना होता है। ओके, तो मेरी जो फर्स्ट फैमिली थी उसके लिए आप नॉर्मली याद रख सकते हो ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, K5, C5, A इम्प्लांट, G इम्प्लांट। ये बहुत ही, आप अगर फर्स्ट फैमिली एज यूजुअल सभी लर्न कर लेते हैं और ये बहुत ही इजी भी होती है। मालवेसी फैमिली और ब्रेस्केसी फैमिलीज़ को आप अलग करके लर्न किए क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रोजेसी और रूटेसी, ये फैमिली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर करती है। दोनों में ही आपको ब्रैक्टिएट प्लांट मिलेगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा, हर्माफ्रोडाइट होगा, K5, C5, A इम्प्लांट, G इम्प्लांट। आपको बस ये राइट डाउन करना है कि यहाँ पे दोनों में ही कैलेक्स तो फ्यूज्ड होगा, बट गाइनोसियम में रोजेसियम में फ्यूज नहीं होगा और रूटेसियम में फ्यूज्ड होगा। ओके, एपियेसी, एपोसाइनेसी, सोलनासियाई, कॉन्वोल्यूसियाई, इनकी फैमिलीज़ वेरी वेरी सिमिलर। अगर आप इनका ग्रुप बना रहे हो तो आप कभी भी अपनी फैमिलीज़ को भूलोगे नहीं। इसमें नॉर्मली आपको ये याद रखना है कि ये ब्रैक्टिएट और एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट तो है ही। उसके बाद K5, C5, A5, G2 सिमिलर आपको याद रखना है कि K5, C5, A5, G2 ये चारों में ही सिमिलर हैं। बस आपको यहाँ पे मैंने इसको अल्फ़ाबेटिकल के थ्रू याद रखा कि किस में फ्यूज्ड होगा और किस में फ्यूज़ नहीं होगा। तो एपियेसी के लिए मैंने याद रखा कि इसमें K एंड G फ्यूज्ड होगा, एपोसाइनेसी में C एंड G फ्यूज्ड होगा, सोलनासियाई में आपका K C फ्यूज्ड होगा, कॉन्वोल्यूसियाई में आपका C G फ्यूज्ड होगा। ओके, उसके बाद आप अगर एकैंथासियाई फैमिली में आते हो तो आपको ये लर्न करने की ज़रूरत होगी। आप अगेन मुझे लगता है यहाँ पे मेरी टिप नंबर 4 काम करेगी। आपको अगेन एंड अगेन लर्न राइट करना है जिससे आपको ये फैमिलीज़ लर्न हो जाएगी। एस्ट्रेसियाई फैमिली, इट मीन्स हेलियंथस, सूरजमुखी के प्लांट में आपको याद रखना है कि रे फोलेट जो पार्ट होगा वो आपका ई ब्रैक्टिएट होगा, डिस्क फ्लोरेट जो होगा वो आपका ब्रैक्टिएट होगा। और यहाँ पे कैलेक्स जो प्रेजेंट होते हैं वो स्केल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, 2 to 5 स्केल्स प्रेजेंट होती हैं। और रे फ्लोरेट में एंडोसियम अब्सेंट होता है, इसका आपको याद रखना है। उसके बाद आती है रूबियासियाई फैमिली जिसका फ्लोरल फॉर्मूला इज़ वेरी इजी और आप इसको अगेन एंड अगेन राइट डाउन करके लर्न कर सकते हैं। इसके बाद आपकी फैमिली आती है कुकुरबिटेसियाई एंड यूफॉर्बियासियाई। दोनों में आपके मेल एंड फीमेल का डिफ्रेंशिएशन आपको याद रखना है कि यही आपकी दो फैमिली जिसमें मेल एंड फीमेल का डिफ्रेंशिएशन है, तो आप इसको अलग करके रख सकते हो। ओके, उसके बाद आपकी ये सारी फैमिलीज़ डाइकॉट की थी। इसके बाद आपकी जो 18 फैमिलीज़ में 2 फैमिलीज़ होंगी विच इज़ मोनोकाइट। उसमें आपकी आती है पोएसी एंड लिलियासियाई। आपने सभी ने टिक्टम एस्टिमम मैंने इसको कंसीडर किया है, वेट का प्लांट सभी ने देखा होगा। उस प्लांट में ब्रैक्टिएट होता है, जाइगोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, पैरियंथ प्रेजेंट होता है लॉडिक्यूल्स के फॉर्म में, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, एंड्रोसियम 3 एंड गाइनोसियम इज़ 1। लिलियासियाई में एलियम सेपा प्रेजेंट को मैंने कंसीडर किया है विच इज़ अनियम, जिसका फॉर्मूला है ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, P3+3 फ्यूज्ड मीन्स पैरियंथ, एंड एंडोसियम 3+3 एंड गाइनोसियम 3 इज़ फ्यूज्ड। ओके,
आई थिंक मैंने सभी टिप्स दे दी हैं। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट हैं तो आई थिंक ये टिप्स आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगी। आप इस टिप्स और ट्रिक्स के साथ अपनी फैमिलीज़ को लर्न करिए और एग्ज़ाम में इन फैमिलीज़ को विदाउट एनी मिस्टेक्स आप लिख सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।